क्या हो गया? ये जो दाल मखनी है, इसको दाल मखनी हम लोग गाँव में कहते हैं। 40 और केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री तो माइंड हैंग कर दे रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, उसके बाद ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है पवन कुमार और मैं बिहार राज्य के छपरा जिले का रहने वाला हूं। मैं अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा और फिलहाल मैं अभी रह रहा हूं पटना, और मैं यहाँ पटना रह के सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, जैसे कि बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, सिविल सर्विस से रिलेटेड जितने भी नौकरियां हैं सबकी तैयारी करता हूँ। मतलब सब टारगेट पे है और मेरा अभी स्टार्टिंग पॉइंट है सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी में आप मुझसे जुड़े। जितने भी नए नए स्टूडेंट हैं, चाहे पटना आते हैं, चाहे वो देखते हैं कि बाहर कैसे स्टूडेंट की जिंदगी होती है, पटना रहना कितना मुश्किल है, सब आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब अपने भाई को कर लीजिए। मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल पे, नया चैनल है ये मेरा, और मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा आप सपोर्ट करें और मैं वो हर पॉइंट और वो हर चीज दिखाने की कोशिश करूंगा जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है, जैसी होती है। पटना में रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे कहीं भी दिल्ली वगैरह कहीं भी पढ़ाई करते हैं, क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कैसा वो कभी काल अकेले पड़ जाते हैं तो कैसा माइंड में थॉट आता है। मेरे साथ जो होता है मैं भी अपनी फीलिंग शेयर करूंगा। मेरे साथ क्या हुआ, अधिकतर सब बच्चे के साथ होता है। और फिलहाल मुझे ज्यादा दिन आए हुए नहीं हुआ, 1 से 1.5 महीने हुआ मुझे पटना आए हुए। और अभी मैं सो के उठा हूँ कुछ देर पहले, और मैं इतना लेट से सो के क्यों उठता हूँ मैं आपको कल से पता चल जाएगा, डेली जब ब्लॉग डालूंगा। और अभी फिलहाल हमें इतना बर्तन मांजना है। अभी मैंने दाल बैठाया हुआ है, पहले खाना वाना बना लूं, फिर मिलते हैं आपसे। बर्तन वर्तन मांज के खाना वाना बना के सब मिलते हैं आप। कुछ मानो या ना मानो, ये जो दाल मखनी है, इसको दाल मखनी हम लोग गाँव में कहते हैं। इससे जो दाल बनाते हैं जब, उसके बाद मखने में बहुत ही मजा आता है। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे कुछ, वैसे तो लगता है कि कुछ कर रहा है, एंजॉय मिलता है, मजा आता है। तो फाइनली हमारा खाना बन गया और ये रहा देखिए चावल, ये रहा चावल और ये रहा चोखा और ये रहा दाल। तो अब चलते थोड़ा ब्रश व्रश कर ले और खाना खाने चलते हैं। खाना खाने के बाद पढ़ाई करेंगे। एक बात बोलो, खुद से खाना बना के खाने में कष्ट तो है मेरे भाई, खाना बना के खाने में कष्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम है। घर पे रहते हैं, सोए रहते हैं, खाना आ जाता है, पढ़ाई करते हैं, सिर्फ उसी से मतलब रहता है। लेकिन यहाँ खुद से बनाओ खाना खाओ, वो भी टेस्ट कैसा हो कैसा नहीं कुछ पता नहीं, कैसा बना है कैसा नहीं। लेकिन धीरे धीरे पहले से तो खाना अच्छा ही बना रहा हूँ। तो फाइनली खाना हम लोग का बन गया है और दाल चावल चोखा खा के टेस्ट करते हैं कैसा लगा है, क्योंकि खुद के हाथ से बना है। खराबी रहेगा तो अच्छा ही बोलेंगे। नमक कम है थोड़ा सा शायद। चलिए खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे सीधा पढ़ाई करते हुए। तो खाना वाना खाने के बाद पढ़ने बैठने आ गया मैं, और आज अभी मैं पढ़ने वाला हूँ BHIC 108, जो कि ये ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन का बुक है। और मेरा ग्रेजुएशन का एक लास्ट एग्जाम बचा है जो कि 27 तारीख को होने वाला है। अगर ये एग्जाम मतलब इसलिए मैं इसका पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर ये पढ़ के मैं क्लियर कर लेता हूँ, BA कंप्लीट हो जाएगा मेरा इस साल तो आप सोचिए कि अगले साल से मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ तैयारी करने का होगा सिविल सर्विस का, मतलब सरकारी नौकरी की जॉब के लिए। तो ये कितना बेनिफिट है, इसीलिए ये भी पढ़ना जरूरी है। और अभी जो मैं जैसे BPSC की तैयारी करता हूँ या जैसे आपका दरोगा वगैरह की तैयारी करता हूँ, उसे थोड़ा स्लो कर दिया हूँ और BA पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं जो सरकारी नौकरी की जॉब कर रहा हूँ उसका पढ़ाई थोड़ा डाउन कर दिया हूँ और BA वाला थोड़ा अप कर दिया हूँ, इसलिए क्योंकि अगर ये पास हो जाऊंगा, BA क्लियर हो जाएगा तो मेरे पास बहुत सारी नौकरी लेने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बात यही है। तो चलते फिलहाल पढ़ते हैं। दोस्त सब लोग को पानी लाने भेज दिए थे और ये देखिए चश्मा लगा के पानी लाने जाता है। 40 रुपए पानी का भाड़ा ले रहा है, ऊपर पहुँचाने का सबका बताइए। ठीक है, बाकी खाता में लिख लीजिए। रूम पार्टनर तो पानी लेके आ गया, तो हम पढ़ते पढ़ते भूख भी लग गया क्लास करते करते। और ये रहा भूंजा और ये रहे भीम जी। और भूंजा खाइएगा, भूंजा खाएंगे लोग, काहे कि भूख लगा है। दोपहर खाना खाते हैं और बैठे बैठे भूख लग ही जाता है, रूम पे अकेले रहते हैं। और भूंजा खाने के बाद आपको कराएंगे अपना रूम टूर, फ्लैट का रूम टूर, कि मतलब कि पढ़ने हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, सब दिखाएंगे। पहले भूंजा खा ले। अब हम आपको कराते हैं अपने रूम का टूर। ये हो गया, देखिए ये है बरामदा, इतना बड़ा बरामदा है हम लोग का। और ये रहा मेरा रूम जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। और ये रहा देखिए स्टडी टेबल, ये रहा एक कुर्सी हमारा पढ़ाई करते हैं। और ये देखिए रहा बिस्तर, यहाँ मैं सोता हूँ, नीचे ही सोता हूँ क्योंकि यहाँ चौकी वगैरह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो घर से लाया हूँ लेवा वगैरह और यही बिछा के सोता हूँ। और वो रहा सब मेरा कॉपी किताब, ये मेरे दोस्तों। और दिखाता हूँ किचन भी दिखाऊंगा आपको। ये रहा मेरे दोस्त का रूम, देखिए ये है मेरे दोस्त का रूम, ये है देखने को मिल जाएगा आपको। और ये रहा देखिए किचन, और ये खाना बना रहे हैं, सिद्धू जी आटा सान रहे हैं और भीम भुंजिया बना रहे हैं। ड्यूटी बांटा हुआ है, दोपहर में मेरा खाना बनाने का जिम्मेवारी है और शाम को ये दोनों का खाना बनाने का जिम्मेवारी है। तो चलिए चलते हैं, जब तक खाना बना रहे हैं, जब तक मैं 1-2 क्लास कर लूँ, तो चलते हैं फिलहाल क्लास करने। ऑनलाइन क्लास करेंगे। ऑनलाइन में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का NCERT 6 से 12 तक खान सर का बैच लिया है मैंने, पॉलिटी खत्म कर दिया है मैंने, और अभी है केमिस्ट्री की बारी। तो केमिस्ट्री का एक क्लास किया और दूसरा क्लास करने जा रहा हूँ। और अभी फिलहाल हम लोग भौतिकी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जैसे कि परमाणु के बारे में, उसके अंश क्या है, नाभिक, ये टोटल है जो मैं भी
शुरू से बेसिक पढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद खाना खाने के बाद फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल 3 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे क्लास था, 1 घंटा मतलब नोट्स बनाने में लगा। ये रहा मेरा कॉपी। तो चलते हैं खाना खाने और अभी टाइम हो रहा है रात का 11 बजने वाला है और ये हमारे सिद्धू जी पढ़ रहे हैं और रात का 11 बजने वाला है। खाना खाते हैं और खाना खा के फिर क्लास करेंगे। और मैं सुबह लेट तक क्यों सोता हूँ आपको आज इस वीडियो में लास्ट तक पता चल जाएगा कि मैं इतना लेट तक क्यों सोता हूँ। चलते हैं पहले खाना खाते हैं फिर पढ़ेंगे बैठने। खाना वाना खाने के बाद अभी आधा घंटा से फोन चला रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था और हमारे सिद्धू जी चाय बना के लाए हैं और चाय पी रहे हैं। और ये देखिए नींद में सोया था लड़का, इसको जबरदस्ती उठा के चाय दिया गया। देखिए आंख देखिए क्या हो गया, आज पढ़ाई नहीं करना नींद लग रहा है, क्या हो गया है। लिखते लिखते उंगली में दिखाओ, उंगली दिखाओ क्या हुआ है। देखिए इतना ज्यादा लिख दिया था कि इसकी उंगली में गोलगप्पा उठ गया है, मतलब चाय पीते हैं और चाय पी के चलते हैं। इसीलिए हम बताते हैं, आगे हम बताते हैं। देखिए इसीलिए हम कुछ नहीं लिखे, हमको भी कॉलेज से काम मिला था, हम नहीं चाहते मेरी उंगली में तकलीफ हो भाई, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखे। मस्त एडिटिंग किए हैं, एडिटिंग में तकलीफ नहीं होता है, मजा आता है। एक ही दिन में एथी बनना चाहता है, आइंस्टीन बनना चाहता है, इसीलिए इसके हाथ में फंस उठ गया। मैंने बोला था लिमिट से पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ेगा तो 4 ही घंटा। ठीक है 3 घंटे का क्लास है, आराम से करो। इन लोग का ऑनलाइन क्लास नहीं, मेडिकल लाइन है सब ना, हम लोग तो ऑनलाइन क्लास करते हैं। हम लोग को डेली इतना मिल जाता है भाई कि दिमाग सिर्फ लिखने के लिए। मतलब आज बताते हैं, आज की कहानी बताते हैं कॉलेज में क्या हुआ। हम लोगों को असाइनमेंट मिला था बनाने के लिए, ठीक है। और सर बोले कि कौन कौन असाइनमेंट नहीं बनाया, तो मैं भी था कि मुझे पता नहीं था, क्लास नहीं गया। तो बोले कल का कल हमको असाइनमेंट चाहिए और एक असाइनमेंट लगभग 40 पन्ना का रहता है। एक सर है वो क्वेश्चन पूछे नहीं आया किसी बच्चे को, तो पूरे क्लास को एक पेज का है लगभग, उसको दे दिए हैं 5 बार लिख के लाने के लिए। ले देके 40 पन्ना बच्चा एक बार में जब लिखेगा कितना समय लगता है 40 पन्ना लिखने में। कहना बहुत आसान है 40 पन्ना लिखना, लेकिन सोच के लिखने में भाई दिमाग खराब होता है। इसलिए उसका हालत खराब है, मेरा हालत खराब इसलिए नहीं कि हम लिख भी नहीं किए, जो होगा कल देखा जाएगा। ये कल कॉलेज भी नहीं जाएगा, हमसे पूछिए, नहीं जाएगा कल कॉलेज जाएंगे। देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन कॉलेज जाना है क्योंकि देखिए क्लास नहीं छोड़ना है। पनिशमेंट लेना है वो तो क्या हो ही जाएगा, ले ही लेंगे प्लेसमेंट। ठीक है आपसे कल पूछा जाएगा कि ठीक है कॉलेज से आने के बाद इनके साथ क्या हुआ है। तब तक चाय पीते हैं और फिर पढ़ने बैठेंगे। तो चाय वाय पीने के बाद फिर से अपना क्लास चालू करते हैं और एक क्लास और करेंगे क्योंकि 3 घंटे 6 घंटे हो जाएगा रात को, और दिन में जो पढ़ता ही हूँ। चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा 2 क्लास खत्म हो गया है। ये टोटल 70 क्लास है, 2 क्लास खत्म हुए, 2 घंटे का क्लास, 70 क्लास है, 2 क्लास। और केमिस्ट्री भाई केमिस्ट्री तो माइंड हैंग कर दे रहा है। मतलब ये देखिए ये अभी आवर्त सारणी अभी समझ रहे हैं और ये मतलब बेसिक से पढ़ रहा हूँ 6 से 12 तक, इसीलिए ये सब पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसे समझने में, फार्मूला कोई नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी रात के 2 बजने वाले, मैं आपको टाइम दिखा दूं। देखिए 1:51 हो रहा है और रात के 2 बजने वाले हैं और मेरा क्लास अभी बस खत्म ही हुआ है जस्ट। और मैं अब जा रहा हूँ सोने, मतलब नींद आ नहीं रहा है लेकिन मुझे क्लास भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि केमिस्ट्री है। मैंने बोला था ना केमिस्ट्री, थोड़ा सा मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है केमिस्ट्री, क्योंकि पता है मैं केमिस्ट्री पढ़ा नहीं हूँ उतना, मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मैं बेसिक से ही पढ़ रहा हूँ, 6 से ही, 6 से नहीं 9th और 11th का पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे समझने में। तो क्या ही करे, फिर जितना समझ आया जितना देर हुआ ठीक है। ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो ज्यादा माइंड पे प्रेशर देना सही नहीं है। ठीक है क्लास 6 घंटे कर लिया मैंने, तो 2 घंटे तो 4 घंटे क्लास और 2 घंटा लिखने में चला गया, मतलब नोट्स बनाने में। तो करते इस ब्लॉग को यही समाप्त हो सकता है। तो कल से मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, जैसे केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही है तो मैं जैसे कि मैं भी किसी से पूछता हूँ, मतलब मेरे भी दोस्त यार हैं जो पढ़ते हैं, चाहे जो टीचर वगैरह है, उनसे कुछ बात करके मैं पूछता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ, ये सब मैं जैसे पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पूछता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, भाई है मेरे, भाइयों से पूछता हूँ, डिस्कशन करता हूँ कि ठीक है नहीं आ रहा है तो इसको अभी स्टे कर दे, रोक दे इसे। मतलब जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए, जो आवर सारणी होता है उसे ठीक से समझेंगे के बाद ही आएगा जो पढ़ाई होगा सही होगा, क्योंकि आवर सारणी समझना केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। ये समझिएगा तभी जाके आप केमिस्ट्री को सही से पढ़ पाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके हिसाब से क्या ऐसा सही है? मतलब मेरे हिसाब से तो आवाज सरनी आएगा तभी आप आगे पढ़ पाइएगा। तो चलिए उतना जानकारी नहीं है तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो करते हैं ब्लॉग को यही समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।